नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों की जो फैमिली का टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। रेननकुलेसी जो 3rd नंबर की फैमिली है आपकी रेननकुलेसी, इस फैमिली का नाम है बटरकप के फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बटरकप फैमिली कौन सी है तो आपको रेननकुलेसी ही करना है। इसी फैमिली को अलग से नाम से जाना जाता है, क्राउफुट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इसके क्या है, उपनाम है, ठीक है ना। बटर कप तो ये दिख ही रहा है आपको, एकदम कप जैसे स्ट्रक्चर है, बटर जैसे अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बटर कप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, रेननकुलेसी है। रेननकुलेसी को एक बड़ी विशेषता इसकी ये है कि रेननकुलेसी एक ऐसा फैमिली, एक ऐसी प्लांट की फैमिली है जिसमें फ्रॉग से कंपेयर कर सकते हो, फ्रॉग, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, रेननकुलस जो इसका एग्जाम्पल है, इसका रेननकुलस जो एग्जाम्पल है उसे क्या कहा जाता है, मिनी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। मिनी फ्रॉग क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स भी कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जल में पाए जाते हैं। खास तौर से कहाँ, दलदले जो जल क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, या फिर लेकिन तालाब है वो सूखने वाली कंडीशन हो, पानी का कम भराव हो, उस वाली दलदली वाली कंडीशन होता है। मतलब पानी और थल दोनों स्थानों के ऊपर देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्रॉग या मिनी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। या मिनी फ्रॉग भी कह सकते हो, लिटिल फ्रॉग भी कह सकते हो इसको आप, लिटिल फ्रॉग भी कहा जाता है, एक ही टर्म है दोनों, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप देखोगे इसके मोस्टली जो प्लांट होते हैं हैबिट के रूप में देखो, मोस्टली कैसे होते हैं, हर्बेसियस प्रकार के प्लांट होते हैं। हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा इनमें सेकेंडरी ग्रोथ या ऐसे कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन इसमें पूछे जाते हैं, इस फैमिली में एग्जाम्पल या एक्सेप्शन ज़्यादा है। जैसे अपन देखेंगे वुडी क्लाइंबर, वुडी क्लाइंबर मतलब ऐसी लताएं काष्ठीय लताएं जो बेल चढ़ती है, किसी सहारा लेकर जो बेल चढ़ती है वो कैसी होती है, काष्ठीय, मतलब नीचे से स्ट्रॉन्ग हो उसका तना। तो ऐसा एग्जाम्पल इसमें वुडी जो क्लाइंबर है वो एक एग्जाम्पल पाया जाता है, जिसे अपन क्लीमेटिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्लीमेटिस, ठीक है ना। सभी प्लांट्स कैसे होते हैं, इसके हर्ब होते हैं, सॉफ्ट तने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लीमेटिस जो है, क्लीमेटिस इसकी स्पीशीज जो होती है वो क्लीमेंट्स होती है, क्लीमेंट्स ये होती है। लेकिन आप तो ये याद रख लेना कि क्लीमेटिस एक ऐसी वुडी क्लाइंबर एग्जाम्पल है और रेननकुलेसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसमें सर्प के रूप में भी पाया जाता है, मतलब झाड़ी नुमा, सर्प के रूप में, झ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। झाड़ी की जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ऐसा भी एग्जाम्पल इसमें आता है, ज़ैंथोराइजा, ज़ैंथोराइजा। ये एग्जाम्पल जितने भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं इसकी फैमिली के, ठीक है ना। इस फैमिली में सिर्फ आपको एग्जाम्पल जो है उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर सर्प जो है वो क्लाइंबर के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ी जो है, झाड़ी जैसा प्लांट होता है और वो कैसी होती है, क्लाइंबर होता है, लता के रूप में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये सर्प जो है, यहाँ पर सर्प क्लाइंबर जो है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा वो नारावेलिया, नारावेलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है नारावेलिया, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। ये झाड़ी नुमा एक क्लाइंबर के रूप में दिखाई देती है, ठीक है ना। ये इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है। आगे अपन चलते हैं, ये कि इसमें रूट का जो सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है। तो रूट में देखेंगे अपन कि रूट है वो राइजोइड्स प्रकार की होती है, या फिर अपन राइजोम कह सकते हैं।
रूट कैसी होती है, छोटी छोटी गांठों के रूप में पाई जाती है, तो राइजोम अपन जिसे कह सकते हैं। और कुछ गांठों के रूप में होती है तो उसे ट्यूबरस भी कह सकते हो। और फूड का स्टोरेज किया जाता है इनमें, ठीक है ना, फूड का स्टोरेज भी इनकी जड़ों के अंदर किया जाता है। ये कॉमन इसका कैरेक्टर होता है। कुछ इसमें एडवेंटिशियस रूट भी पाई जाती है। एडवेंटिशियस रूट्स भी इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि अगला पार्ट अपन देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लीफ, कि लीफ का सिस्टम क्या है। लीफ वैसे तो देखो जनरली लीफ जो होती है सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, कुछ में ऑपोजिट प्रकार की भी होती है। जैसे आँख में अगर आप देखोगे सेम उसी प्रकार से इसमें भी ऑपोजिट प्रकार की लीफ भी देखने को मिलती है। ऑपोजिट जो लीफ है वो खास तौर से आप देखोगे तो क्लाइमेटिस जो है, क्लाइमेटिस एल्फा, क्लाइमेटिस जो अल्फा है उसके अंदर जनरली देखने को मिलता है। ये एफाइला है शायद, एफिला, ठीक है ना, क्लाइमेटिस एफिला। इसमें किस प्रकार की पाई जाती है, ऑपोजिट प्रकार की लीफ जो है वो पाई जाती है। ऑपोजिट का मतलब होता है कि जैसे ये एक तना है तो तने की एक ही साइड में हो गई और एक इस प्रकार से हो गई। इनमें वैसे भी जो लीफ का अगर आप देखोगे इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। लीफ में जो वेनेशन है वो किस प्रकार का पाया जाता है, जालिकावत पाया जाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे जालिकावत जा होता है। और यदि ये अल्टरनेट देखोगे तो ये तो सिंपल प्रकार की होती है। एक लीफ यहाँ पे आई, दूसरी लीफ यहाँ पे आएगी, तीसरी यहाँ पे आएगी, चौथी यहाँ पे आएगी। इस प्रकार की है तो वो अल्टरनेट है, सिंपल प्रकार की है। लेकिन ऑपोजिट जो है वो क्लेमेटिस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक रेडियल कंपोजिशन भी देखने को मिलता है, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी एक तने के ऊपर यहाँ से इस प्रकार से एक स्थान से एक चक्र के रूप में यदि निकलते हो तो रेडियल प्रकार का है। रेडियल जो है खास तौर से एनीमोन के अंदर पाया जाता है। एनीमोन जो एग्जाम्पल है उसमें किस प्रकार का होता है, तो रेडियल प्रकार का एग्जाम्पल लीफ का अरेंजमेंट है वो जनरली देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक इसमें जैसे अपन इसमें देखेंगे जो लीफलेट है किसमें, क्लेमेटिस जो एफाइला है इसमें क्या बनती है, लीफलेट बनती है। लीफलेट्स जो है वो मॉडिफाई होती है किसके अंदर, किसी सहारे के ऊपर चढ़ने के लिए टेंड्राइल्स के अंदर जो होती है वो उसमें कन्वर्ट होती है। टेंड्राइल्स में मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। किस में कन्वर्ट होती है, टेंड्रिल्स में। लीफलेट्स जो होती है, लीफलेट अपन कहते हैं किसे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये है, ये नॉर्मल लीफ लगी हुई है यहाँ पे। यदि यहाँ पे इस प्रकार से पत्ती है वो इस प्रकार से लीफलेट में छोटे छोटे में डिवाइड हो जाए तो ये क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। और ये लीफलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है ये टेंट्रिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कहीं भी चिपकने ऊपर चढ़ने के लिए काम आती है। क्योंकि किस प्रकार की होती है ये एक क्लाइंबर प्रकार की होती है, वुडी क्लाइंबर होती है, जो अपन अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में तो अपन, ठीक है। अगला पार्ट अगर आप देखोगे, देखो ये डेल्फिनियम का एक एग्जाम्पल है।
किसका है ये? डेल्फिनियम। डेल्फिनियम जो है रेननकुलेसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो डेल्फिनियम में कुछ इस प्रकार का होता है, फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इस प्रकार से लगा रहता है, एक ही तने के ऊपर पास पास में क्या होता है, फ्लोरेट्स सब वो लगे रहते हैं। इनके अंदर ज़्यादा पेडिकल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, यहाँ से डायरेक्टली जो है वो लगे रहते हैं। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होती है ये, और पंखुड़ियाँ हैं वो अधिक होती है। पंखुड़ियाँ तो क्या, लगभग जो यहाँ पे आप देखोगे जैसे सेपल्स है वो भी 5 है, और पेटल्स है वो भी इसमें 5 होती है। एंड्रोशियम अगर आप देखोगे तो इंडेफिनाइट है ना, अनंत होता है। और इसी प्रकार से यदि आप गाइनोशियम देखोगे तो वो भी कैसा होता है, इंडेफिनाइट होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो सुपीरियर होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें फ्लावर जो है वो देखने को मिलते हैं। कलर्ड होता है, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ में इनमें जो पोलिनेशन और सीड डिस्पर्जन जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, या फिर हवा के द्वारा, विंड के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन और ऑप्शन अपन देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, या इनफ्लोरेसेंस, ये किस प्रकार का होता है? तो जो फ्लावर है वो कैसे हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, एक कतार में भी लगे हो सकते हैं। इसमें ये इसका विशेष प्रकार के, खास तौर से इसके जो फ्लावर होते हैं साइमोस प्रकार के होते हैं, साइमोस, सिमाक्स, है ना। सिमाक्स का मतलब, साइमोस का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी फ्लावर जो कोई भी ब्रांच जो स्टार्ट होगी वो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, किसी फ्लावर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलेंगे, साइमोस। तो यहाँ पे ये साइमोस प्रकार का है। और साइमोस जो है वो खास तौर से किस में देखने को मिलता है, रेननकुलस के अंदर, रेननकुलस के अंदर इस प्रकार का पाया जाता है। इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि जो साइमोस जो फ्लावर है वो अभी अपन देखा था, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं लगातार इस प्रकार से, इस प्रकार से लगे रहते हैं। तो ये एक कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पेनिकल की, बाजरा की जैसी जो है, बाजरे में भी पेनिकल पाया जाता है, इसमें भी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पेनिकल प्रकार का जो इनफ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, फ्लावर जो अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, पेनिकल के रूप में अरेंज होते हैं। फ्लावर हो सकते हैं, फ्लावर कैसे हो सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, सॉलिटरी है ना, मतलब एकल। सॉलिटरी कैसे हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो या टर्मिनल, टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना, जो भी कोई ब्रांच निकलेगी उसके ऊपर क्या होगा, टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल भी हो सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो आपको सॉलिटरी और टर्मिनल जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलेगा एनीमोन स्पीसीज के अंदर, एनीमोन स्पीसीज के अंदर इस प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है। कई अपवाद यदि आप देखोगे, एरेसिमोस टाइप, इनमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सीमा वाला होता है। यहाँ पर रेसिमोस जो होता है एसिमाक्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे रेसिमोस जो एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, तो एकोनिटम, ये याद रखना भाई, एकोनिटम में पाया जाता है। एकोनिटम के साथ में एक में और पाया जाता है ये जो डेल्फिनियम, डेल्फिनियम
इसमें भी पाया जाता है। किस प्रकार का होता है? रेसिमोस प्रकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कर लेना भाई। और नॉर्मल जो होता है वो कैसा होता है? साइमोस प्रकार का होता है। लेकिन रेसिमोस प्रकार का किसमें पाया जाता है? एकोनिटम और डेल्फिनियम के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पर। आगे आप देखोगे सोलिटरी एक्जाइलरी, एकल होगा और कैसा होगा? एक्जिलरी होगा। मतलब जो ब्रांच है या पत्ती है, पत्ती के कक्ष से निकलेगा फ्लावर। जैसे यहाँ पर सोलिटरी टर्मिनल है तो ये ऊपर की तरफ लगता है, तो किसमें है? एनिमोन के अंदर है। और यहाँ पे क्या निकल रहा है? शाखाओं के, पत्तियों के बीच से निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा क्लीमेटिस। क्लीमेटिस ये कहाँ से निकलेगा कि जैसे कोई ये स्टेम है और यहाँ से पत्तियाँ निकली हुई है, तो यहाँ से फ्लावर जो है वो निकला हुआ रहता है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मुख्य ब्रांच है और ब्रांच के ऊपर फ्लावर निकला हुआ है इस प्रकार से। तो ये मुख्य टर्मिनल के ऊपर निकलता है, जबकि ये ब्रांच के अंदर भी निकलता है। ब्रांच के अंदर किस में निकलता है? एक सिंगल के रूप में होगा सोलिटरी, और एक्सिलरी किस में पाया जाता है? ये क्लीमेटिस जो क्लाइंबर है जो बताया था अपन ने, जो बेल के रूप में, लताओं के रूप में पाया जाता है, उसके अंदर ये कॉमन एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि फ्लावर किस प्रकार का होता है इसका, पुष्प या फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो है कंप्लीट होता है, पेंटामेरस प्रकार का होता है। एक तो देखेंगे अपन पेंटामेरस प्रकार का होता है, जिसमें मोस्टली जो संख्या है वो 5 की संख्या में रहेगा। तो फ्लावर पेंटामेरस है। इब्रेक्टिएट है, कुछ में ब्रेक्टिएट भी हो सकती है, ब्रेक्टियोलेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। हर्मेफ्रोडाइट, और हर्मेफ्रोडाइट को अपन क्या बोलते हैं? मोनोइसियस, इस प्रकार का। तो मोस्टली फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा मोस्टली फ्लावर जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि फ्लावर जो है वो किसी भी एक्स से यदि काटोगे आप तो वो बराबर 2 भागों में डिवाइड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन इसका जो अपवाद है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, जिसे किसी एक प्लेन से ही काटने पर 2 भागों में डिवाइड होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप जाइगोमॉर्फिक का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डेल्फिनियम और एकोनिटम। डेल्फिनियम और एकोनिटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल, ये याद रख लेना भैया आप, कि मोस्टली जो फ्लावर होते हैं इसमें कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है वो जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं, जिसको किसी एक एक्स से काटा जा सकता है, इसका सिंबल आएगा डेल्फिनियम और एकोनिटम प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि इसमें जो फ्लावर है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस पर ये दिखेगा नहीं शायद, ठीक है। इसमें फ्लावर जो है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे आप फ्लावर देखोगे, फ्लावर किस प्रकार का होता है। तो फ्लावर में इसमें पेंटामेरस आ ही गया, ये सब चीज़ें आ गई इसकी मोटी मोटी। तो इसमें हाइपोगाइनस कह सकते हो, हाइपोगाइनस कह सकते हो। और हाइपोगाइनस का मतलब होता है ये कोई थैलेमस पार्ट है नीचे की तरफ से,
और थैलेमस से हाइपोथैलेमस है नहीं, तो नीचे से सभी पार्ट निकलते हो यहाँ से ही पूरे पार्ट्स निकलते हो नीचे वाले पार्ट से, और ओवरी है वो यहाँ टिकी हुई हो ऊपर की तरफ। इस प्रकार से ओवरी कहाँ पे टिकी है, ऊपर की तरफ टिकी हुई हो, और सभी पार्ट्स यदि नीचे से निकलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। हाइपोगाइनस, सभी पार्ट्स नीचे से निकले हैं। और जब भी ऐसी कंडीशन यदि कहीं भी देखने को आपको मिलती है तो इसका मतलब समझ जाना, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर। ओवरी ऊपर टिकी हुई है ना, यहाँ पे ओवरी यहाँ पे टिकी हुई है, सभी पार्ट्स यहाँ से निकले नीचे से, इस प्रकार से। तो ओवरी कैसी होगी, इसमें ओवरी सुपीरियर हो गई। ओवरी के अंदर भी देखोगे आप तो अधिक संख्या के अंदर कार्पल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, अनलिमिटेड जो कार्पल है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरी सुपीरियर होगी। आगे आप देखोगे जो पेरियंथ, पेरियंथ किसे कहते हैं अपन, जिसमें सेपल्स और पेटल्स है वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं या दोनों मिक्स होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स जब मिक्स्ड हो और आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ। तो इसके अंदर पेरियंथ जो है वो पाया जाता है। और कैसा होता है इसके अंदर, पेंटामेरस, पेंटामेरस होता है। 5 की संख्याओं में पाए जाते हैं। इसमें सेपल्स जो हैं, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कैलिक्स कह सकते हैं, ये भी 5 होते हैं। और कोरला होता है, वो भी कितने होते हैं, 5 होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जो यहाँ पे आप देखोगे कोरला जो है, कोरला या फिर अपने से पेटल, ठीक है ना, ये पेटल, ठीक है ना। जो पेटल होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, नेक्टर, नेक्टर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जहाँ पे जो इंसेक्ट है वो आते हैं और इनसे रस प्राप्त करते हैं और वो क्या करते हैं, इनका पोलिनेशन करने में भी सहायक होते हैं। तो नेक्टर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्टर जैसी एक पॉकेट कह सकते हो आप, नेक्टर जैसी एक पॉकेट पाई जाती है, ठीक है, जिसमें रस भरा होता है और वो इंसेक्ट है यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं इसकी गंध के कारण से। एंड्रोशियम अगर आप देखोगे, एंड्रोशियम एंड्रोशियम जो पुमंग है, ठीक है ना, क्या है, पुमंग, कैसा होता है, इंडेफिनाइट, ठीक है ना, अनंत प्रकार के होते हैं, अनंत प्रकार के होते हैं, जिनकी कोई भी संख्या फिक्स नहीं होती है, उसे इंडेफिनाइट या अनंत के नाम से अपन जानते हैं। और सभी जो स्टेमन हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। अगला पार्ट अगर इसमें देखेंगे अपन तो आ जाएगा गाइनोशियम। अगला पार्ट आ जाएगा गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम में भी देखोगे आप तो एक से अधिक पोलीकार्पस, ठीक है ना, कार्पस कितने होते हैं, पोलीकार्पल होते हैं इसमें,
कार्पल। एक से अधिक प्रकार के कार्पल जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें भी कार्पल भी कैसे आएंगे, पॉलीकार्पिलरी है, इसका मतलब इंडेफिनाइट प्रकार का आप कह सकते हो, इंडेफिनाइट प्रकार के हैं। यहाँ भी अपन यही सिंबल यूज में लेंगे। गाइनोसियम में आप देखोगे तो हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस मैंने बताया है, जब भी हाइपोगाइनस नीचे से पार्ट सभी निकलते हैं, इसका मतलब ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी होती है इसकी। और सभी जो कार्पल होते हैं, है ना, ये कार्पल जो होते हैं, कार्पल कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा कुछ जो अपवाद है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सेप्ट या अपवाद, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। जैसे डेल्फिनियम अगर आप देखोगे तो कार्पल कितना होता है, उसमें एक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डेल्फिनियम 1 कार्पल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि डेल्फिनियम जो होता है इसमें अनंत प्रकार का, देखो एक तो एकदम ये कहें कि जिसकी संख्या ही निश्चित नहीं है, इतने कार्पल और इतने स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जब आप देखोगे डेल्फिनियम का एग्जांपल देखोगे तो सिर्फ एक ही कार्पल है, तो अपने आप में एक बड़ा ही मतलब एग्जांपल है इसका कि इसमें अनंत से डायरेक्ट ही एक के ऊपर आ गया। अगला आप देखोगे एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर एकोनिटम, एकोनिटम स्पीसीज। एकोनिटम और डेल्फिनियम दोनों ही क्या है, इस फैमिली की हर जगह अपवाद लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर एकोनिटम में देखोगे आप 3 से 5 जो है वो कार्पल पाए जाते हैं, 3 से 5 कार्पल पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और आता है इसके अंदर, नाइजेला। नाइजेला के अंदर 5 से 8 कार्पल है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छे से यदि वो चाहता है तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो इसको नोट कर ले अच्छे से। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। ये हो गया इसका गाइनोसियम। अगला पार्ट अगर आप देखोगे इसके अंदर, ओवरी जो होती है, ओवरी में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। 1 to more ओव्यूल, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। इसमें एक अपन देखेंगे कि जो ओव्यूल किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, तो वो तो हमेशा जो नॉर्मल पाया जाता है एनाट्रोपस प्रकार का है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस डेल्फिनियम, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसल ओव्यूल जो है, बेसल ओव्यूल जो है वो पाया जाता है एकोनिटम में। इसमें है बेसल ओव्यूल जो है रेननकुलस में पाया जाता है। रेननकुलस के अंदर पाया जाता है। ये इसका हो गया गाइनोसियम वाला पार्ट।
अगला पार्ट अगर आप देखोगे इसमें फ्रूट्स, इसमें फ्रूट्स भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। कि आपने शायद पढ़ा होगा, किसी ने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो इटीरियो प्रकार का होता है। इटीरियो, ठीक है ना, इसमें भी आप ये लगा सकते हो, इटीरियो प्रकार का होता है, इटीरियो ऑफ एकाइन। इसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, एकाइन प्रकार का होता है, और कैसा होता है, इटीरियो प्रकार का होता है। मतलब आपस में एक ही फ्रूट है, उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे फ्रूट है वो दसे हुए रहते हैं, जैसे रेननकुलस। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना भी, इटीरियो ऑफ एकाइन। एकाइन जो फ्रूट है वो किस में पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा रेननकुलस, एनीमोन आ जाएगा। एनीमोन के अलावा एक और आ जाएगा क्लीमेटिस। एक आ जाएगा क्लीमेटिस। ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक इसमें फ्रूट का जो टाइप है वो दूसरा जो टाइप है वो आ जाएगा यहाँ पे इटीरियो ऑफ फोलिकल। दोनों के डायग्राम अभी मैं बता देता हूँ आपको, पहले एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। इटीरियो ऑफ फोलिकल जो है एकोनिटम के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा एकोनिटम। एकोनिटम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। इसका फ्रूट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये टर्म हमेशा यूज में आएगा। इटीरियो ऑफ एकाइन जो है वो किस में पाया जाता है, और इटीरियो ऑफ फोलिकल है वो किस में पाया जाता है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इटीरियो ऑफ एकाइन का तो डायग्राम जो होता है, इसका मतलब जैसे कोई एक ये फ्रूट है, इस प्रकार का कोई फ्रूट हो जिसके अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे जो हैं चैम्बर बने हुए हो, और प्रत्येक के अंदर एक एक सीड और एक एक फल के रूप में अलग से निकलता हो। जैसे सीताफल आप देखते हो, इस प्रकार का जो फ्रूट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो फ्रूट होता है, सीताफल है, स्ट्रॉबेरी है, इस प्रकार का जो फ्रूट होता है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ फ्रूटलेट्स, ठीक है ना, फ्रूटलेट्स। फ्रूटलेट्स कलेक्शन जो होते हैं, एकाइन होते हैं, वो किसी गुद्दे के अंदर धसे हुए रहते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इटीरियो ऑफ एकाइन के नाम से जानते हैं। एक ये देखोगे आप फोलिकल, फोलिकल का मतलब तो होता है कि जैसे कोई भी आप आंकड़ा, आपने आंक देखा होगा, आंख के अंदर जो लगती है फ्रूट कुछ इस प्रकार का लगता है, यहाँ से इस प्रकार की जो होती है फलीनुमा जो स्ट्रक्चर है वो लगती है, और इसके अंदर से जो सीड है वो काफ़ी अधिक संख्या में लगे हुए होते हैं इस प्रकार से। और जैसे ये फटती है एक साथ में, तो इसमें काफ़ी सारे जो सीड है वो बुरादे के रूप में या डस्ट के रूप में कॉटन जैसी स्ट्रक्चर है वो निकलती है और फट के बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है और ये वाली ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फ्रूट की कॉमन मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। पोलिनेशन तो सिंपल प्रकार का है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, पोलिनेशन। पोलिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, खास तौर से जो एंटोमोफिली जो होता है, एनिमोफिली अपन कह सकते हैं, एंटीमोफिली कह सकते हैं अपन, खास तौर से आंट्स के द्वारा होता है।
एंटीमोफिली प्रकार का होता है। कुछ कंडीशन में विंड के द्वारा, हवा के द्वारा भी होता है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, फूड का जो डिस्पर्जल है सीड्स का, इनका डिस्पर्जल भी इनके द्वारा ही होता है। तो ये इसका पॉलिनेशन आ जाएगा। सीड यदि आप देखोगे, सीड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक मतलब होता है इसके अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। और स्मॉल एम्ब्रियो पाया जाता है, छोटा जो है वो भ्रूण, वो छोटे छोटे पाए जाते हैं। और एंडोस्पर्मिक इसमें पाया जाता है। इसमें कुछ अगर आप देखोगे तो अपन एग्जाम्पल ज़रूर इसका देख सकते हैं। अब एक थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए। हाँ, एक एग्जाम्पल है, रेननकुलेसी फैमिली के अंदर रेननकुलेसी के सदस्यों में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं प्रोटोनिमोनिन। प्रोटोएनिमोनिन ये केमिकल पाया जाता है भाई। ये थोड़ा सा याद रखना, रेननकुलेसी के जो मेंबर हैं उनके अंदर जो विशेष केमिकल पाया जाता है प्रोटोएनिमोनिन होता है। और ये एक वैसे देखा जाए तो कैसा है, टॉक्सिक केमिकल होता है, जो ह्यूमन के लिए भी कैसा होता है, हानिकारक होता है अपने लिए। टॉक्सिक फॉर ह्यूमन के लिए भी हानिकारक होता है। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है कि ये कैसा प्लांट है, एक डाइकोट प्लांट है। और डाइकोट प्लांट जब भी होता है तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। जो मैं आपको डेली प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाई देता हूँ शॉर्ट्स वीडियो बनाकर, तो सेम इस प्रकार से रिंग के रूप में होता है। यदि ये मोनोकोट का स्टेम होता तो कैसा होता है, इसके अंदर जैसे मैंने आज स्लाइड बनाई थी, एक आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो ये कहता है मोनोकोट का स्टेम होता है। मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं, जबकि इनके अंदर रिंग के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि अपवाद स्वरूप जो है वो एक्टिया है। एक तो एक्टिया के अंदर कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ रह जाता है। एक है थैलिक्ट्रम, एक है थैलिक्ट्रम। तो थैलिक्ट्रम है, इसके अंदर भी कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। और लाइक सिमिलर मोनोकोट्स के समान जो वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं वो एग्जाम्पल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोग याद रख लेना इस एग्जाम्पल को। ये हमेशा एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये, ठीक है ना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके फ्लोरल डायग्राम है वो वहाँ पे चलते हैं अब अपन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार का इनका जो ये तो है रेननकुलस जो स्पीसीज़ है वो वाला प्लांट होता है इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देखोगे इसमें स्टेमन जो होता है ये वाला पार्ट है, स्टेमन इस प्रकार का होता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो फ्लावर है इसके अंदर देखो अधिक संख्या के अंदर स्टेमन जो है वो बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं, ये स्टेमन है, अनंत होते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे
तो ओवरी है, कार्पल है, वो भी क्या होते हैं, अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रूट बनाता है। ठीक है ना। तो आगे अपन देखेंगे इसका जो वेस्कुलर बंडल है किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे ये तो इसका फ्रूट वगैरह है, एकाइन प्रकार का फ्रूट है। यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस है ये, और देखो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार का आएगा। डायग्राम से पहले भी अगर अपन फ्लोरल फॉर्मूला देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे देख लो चाहे कि इसमें इनका जो अरेंजमेंट है किसका, सबसे पहले जो कैलिक्स आता है, कैलिक्स जो होता है, देखो यहाँ पर 2 कैलिक्स जो है वो सबसे बाहर होते हैं। 2 कैलिक्स सबसे बाहर है, 2 कैलिक्स सबसे अंदर है। ये देखो दोनों अंदर है। एक ऐसा कैलिक्स होगा जो बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। ये किनारा इसका अंदर है, लेकिन ये किनारा क्या है, इसका बाहर है। इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार से यदि आप इसके पेटल्स में देखोगे, एक पेटल्स बाहर आ गया, ये पेटल भी बाहर आ गया, ये पेटल अंदर आ गया, ये पेटल भी अंदर आ गया, एक बाहर और एक अंदर आ गया। अंदर की स्ट्रक्चर को आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? एंथर जो है, स्टेमन है, वो कैसे होते हैं, अनंत होते हैं यहाँ पे। और सेम इसी प्रकार से कार्पल जो होते हैं वो भी अनंत होते हैं। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। आपको इतना सा याद रखना है। इस डायग्राम में यदि आप समझना चाहो तो इस चीज़ को आप इसमें भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो सबसे बाहर की तरफ है। सेम इसी प्रकार से एक और होगा, ये बाहर की तरफ है। सेम इसी प्रकार से 2 जो हैं वो अंदर होंगे। ये कहाँ हो गया, अंदर हो गया। सेम इसी प्रकार से एक अंदर और होगा। इस प्रकार से ये अंदर हो गया। और जो बचेंगे वो कैसे होंगे, अंदर बाहर वाली कंडीशन में होंगे। ये हालांकि डायग्राम पता नहीं इसका कौन सी स्पीसीज़ का है, इसलिए परफेक्ट इसका जैसा नहीं बैठेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन तो एकदम परफेक्ट में जानते हैं। पेटल के ऊपर ये जरूर मैंने आपको बताया था कि एक नेक्टर जैसी स्ट्रक्चर, जो पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये जरूर इसमें प्रेजेंट है। नेक्टर जैसी जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़रूर प्रेजेंट होती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे। तो कुछ अगर अपन देखेंगे इसमें से फ्लोरल फॉर्मूला यदि अपन देखेंगे, सबसे पहला एग्जांपल अगर अपन लेंगे तो यहाँ पर नाइजेला, ये एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेक्टियोलेट के बाद में यहाँ पे आ जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक और हर्मेफ्रोडाइट आ जाएगा, कैलिक्स 5 आ जाएगा, कोरला 5 आ जाएगा, एंड्रोसियम अनंत आ जाएगा। तो जैसे 5 से 8 लगा सकते हो, 4 से 5 लगा सकते हो, 4 से 6 लगा सकते हो। ये जो होते हैं इसके अंदर कार्पल प्रेजेंट होते हैं, जो अपने अपवाद के रूप में लगाए थे पहले। तो ये आ जाएगा इसका गाइनोशियम। आगे आ जाएगा रेननकुलस। एक बार इसका जो फ्लावर डायग्राम है वो भी एग्जाम में पूछा गया है। फ्लोरल डायग्राम बना के दिया है कि किस फैमिली का ये डायग्राम है, तो फ्लोरल डायग्राम भी बना के पूछा जा सकता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर तो सेम ही आएगा आगे, ये जो डायग्राम अभी बनाया मैंने, ब्रेक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मोफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, कोरला 5, एंड्रोशियम अनंत और गायनोशियम सुपीरियर, और यहाँ पर आ जाएगा अनंत। तो ये स्ट्रक्चर किसकी आ जाएगी, अपने रेननकुलस की स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगला अगर आप देखोगे डेल्फिनियम,
डेल्फिनियम। ये अगला आ जाएगा एग्जाम्पल डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में भी सेम ही प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो पाया जाता है, बस गाइनोशियम जो है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर आ जाएगा सेम BRL, और इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक आएगा, सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है ना। डेल्फिनियम का जो एग्जाम्पल अपन ने पढ़ चुके हैं, जाइगोमॉर्फिक आएगा। यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट आ जाएगा, कैलिक्स 5 आ जाएगा, कोरला इसमें कितने होते हैं, 4 हो सकते हैं, वो भी चिपके हुए आपस के अंदर। एंड्रोशियम जो है वो अनंत होगा, गाइनोशियम 1 होगा, ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ये अपवाद के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो वाला है, तो ये ज़रूर आप लोग थोड़ा सा याद रख लें। एक आ जाएगा क्लीमेटिस, क्लीमेटिस के अंदर भी कितने गाइनोशियम जो कार्पल है वो कितने पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लीमेटिस के अंदर पाए जाते हैं 4 से 6, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा BRL आ जाएगा, और यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक आएगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक आएगा, कैलिक्स 5 आ जाएगा, कोरला 5 आ जाएगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम 4 से 5, ओवरी कैसी आ जाएगी, सुपीरियर आ जाएगी। तो ये इसका कुछ हो गया एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल आप लोग जो है नेट पे डालकर आप लोग इसके नाम से देख सकते हो। तो ये कुछ इसके विशेष जो एग्जाम्पल है वो अपने डिस्कस किए हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे यहाँ पर। उपनाम, किस किस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। इस फैमिली के उपनाम जो देख लेते हैं अपन। एक तो है रेननकुलस एसिटिकस, एशियाटिकस, रेननकुलस एशियाटिकस, एक तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक है रेननकुलस मेरिकेटस, रेननकुलस मेरिकेटस, एक ही एग्जाम्पल है। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, तो बटर कप के नाम से जाना जाता है, बटर कप के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इनका उपनाम है जो आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यदि अपन और देखोगे आप, तो सेकंड अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो डेल्फिनियम एजाकिस, डेल्फिनियम एजाकिस, इसको अगर आप देखोगे नाम तो लार्कसपुर के नाम से जाना जाता है। इसको अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो भी आपको डायरेक्ट ये डेल्फिनियम दिखाएगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा नाइजेला, नाइजेला को किस नाम से जाना जाता है, लव इन ए मिस्ट, इन ए मिस्ट। ये कुछ रेननकुलेसी की विशेष एग्जाम्पल है, शायद आई थिंक कोई बचा नहीं होगा इसमें। तो मार्स मैरीगोल्ड, किंग कप, केल्था, ये एक एग्जाम्पल है कैल्था, ठीक है ना। कैल्था पल्स्ट्रिस, ये एक नाम से के कोई एग्जाम्पल है इसका प्लांट का, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मार्स मैरीगोल्ड, मार्स मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको किंग कप के नाम से भी जाना जाता है, किंग कप के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है उपनाम कभी कोई पूछा जाए, इसलिए थोड़ा बेसिक आपको नाम से पता होना चाहिए। क्लीमेटिस एक एग्जाम्पल है, क्लीमेटिस
वर्जीनियाना। वर्जीनियाना, इसको नाम से कहते हैं ट्रैवलर जॉय। ट्रैवलर जॉय, ठीक है ना, ट्रैवलर जॉय के नाम से जाना जाता है क्लेमेटिस वर्जीनियाना। ये हो गए इसके मोस्ट एग्जाम्पल। ग्लोब फ्लावर, ट्रोलियम ग्लोब फ्लावर के नाम से जानते हैं। इतना कुछ नहीं है, चलो मेन जो कंपोनेंट है वो अपने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें से कोई कंटेंट बचा नहीं होगा, फिर भी कोई बचा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डाल सकते हो, आप सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करता हूँ लास्ट में आपकी एक फैमिली बची हुई है, एस्ट्रेसी फैमिली, वो भी कल अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।